नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज का टॉपिक है खुद को बदलना सीखो, खुद में बदलाव लाना। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें खुद में बदलाव अगर लेकर आना है तो हमें दूसरों को नहीं बदलना है, हमें खुद में परिवर्तन लाना होगा। जिस दिन हम अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आ जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही ईजी गोइंग हो जाएगी। इसके लिए यहाँ मैं कुछ बताऊँगी। जैसे मान के चलो कुछ लेडीज़ है, तो एक लेडी बोलती है आप अपने अंदर बदलाव ला लीजिए, तो दूसरी लेडी बोलती है अरे जो हमारी पड़ोसन है वो अच्छे से बात नहीं करती है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो बहुत ही तुनक मिजाज की है, तो बदलाव तो उसके अंदर लाना होगा ना, उसे अपने आप को बदलना होगा। मैं क्यों बदलूं? तो मेरे अंदर बदलाव की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं ये कहूँगी हम किसी की फितरत को नहीं बदल सकते, इसीलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए हम अपने अंदर बदलाव को लेकर आए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि बांस जानते होंगे आप, बांस का पेड़। तो कुछ लोग बांस की बांसुरी बनाते हैं, तो कुछ लोग बांस के तीर बनाते हैं। तो ये उनकी फितरत है कि वो बांस के तीर बनाना चाहते हैं या बांस के बांसुरी बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी प्याज का। आप गुस्से से प्याज को काटे या प्यार से प्याज को काटे, काटने पर प्याज से आंसू ही आने हैं। आप प्याज को काट रहे हैं तो आपकी आंख से आंसू ही निकलना है। तो ये प्याज की फितरत है, आप प्यार से काट रहे हो या गुस्से से, ये प्याज की फितरत है कि वो आंसू ही ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये जो तूने खुद को बदला है, ये जो तूने खुद को बदला है, ये कोई बदला है या बदला है? तो यहाँ आपको ये बताऊंगी, कहने का मतलब ये है कि किसी से बदला लेने के लिए खुद को ना बदलो, किसी से बदला लेने के लिए खुद को ना बदलो, बल्कि जिंदगी को सिस्टमेटिक करने के लिए अपने आप में बदलाव लेकर आइए। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हस्बैंड चाहता है वाइफ मेरे हिसाब से चले, वाइफ चाहती है हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, बच्चे चाहते, आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स हमारे हिसाब से चले, और पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे हमारे हिसाब से चले। इससे अच्छा है अपने में बदलाव लाए। बट खुद कोई नहीं बदलना चाहता, तो समय के साथ साथ खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। और ये बदलाव हमारे जीवन में जब आता है तो कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का। तो इससे फ़ायदा ही है। जैसे मान लीजिए पहला जो बदलाव हम लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, इससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। अब कैसे रिलैक्स हो जाता है कि हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रह जाते हैं। मतलब हमारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में होगा, और कभी भी भूलकर अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना। अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास ही रहना चाहिए। अपनी लाइफ को हमें चलानी है तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखना है। दूसरा फ़ायदा कि क्रिएटिव माइंड हो जाता है। माइंड कैसे क्रिएटिव होगा कि हम अलग अलग चीज़ सोचेंगे तो अलग अलग चीज़ करने लगते हैं, दैट्स क्रिएटिव माइंड। नेक्स्ट, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। हम जो भी काम करते हैं वो हम कॉन्फिडेंट होके करते हैं, दैट मीन्स कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है। मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता आपकी लाइफ में, तो हम उसे स्ट्रेस फ्री लाइफ बोलते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि खुद के अच्छे दोस्त बनिए। जितना अच्छा आप अपने खुद के दोस्त बनेंगे, बाकी कोई और दोस्त नहीं होगा। मतलब खुद से प्यार करना सीखिए। खुद से प्यार जब करेंगे तो आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको अपना ज़िंदगी जीने में। तो लास्ट में इस खुद के बदलाव के लिए एक लाइन कहूँगी, याद रखिएगा। पतझड़ की कहानियाँ सुनाकर मत उदास कर ए ज़िंदगी, पतझड़ की कहानियाँ सुनाकर मत उदास कर ए ज़िंदगी। नए मौसम का पता बता, नए मौसम का पता बता, जो बीत गया सो बीत गया। थैंक यू सो मच।